गैंग का लीडर है केविन, एक बेहद बेरहम आदमी जिसका अपने एरिया पर जबरदस्त कंट्रोल है। अगर कोई भी केविन से सौदेबाजी करने की कोशिश करता, उसकी पावर को चैलेंज करता, तो आखिर में उसे अपनी जान गंवानी ही पड़ती। पर इतना ताकतवर होने के बावजूद केविन एक दिन खुद मुसीबत में आ गया, खासकर तब जब चोरों की दो अलग अलग टोलियों ने उसके सबसे कीमती डायमंड पर नजर गड़ा ली। पार्क नाम के एक चालाक मिडलमैन ने बीच में रहकर कोरियन और चाइनीज दोनों गिरोहों को इस बड़ी चोरी के लिए एक साथ जोड़ दिया। कोरियन तरफ से पतले दुबले रॉन ने अपने 4 लोगों के गैंग की कमान संभाली, जिसमें 2 औरतें और एक आदमी शामिल था। इन सब में सबसे खास और दिलकश सोफी थी, जो अपनी सुंदरता को ही सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करती। उसके साथ मिया उसकी माँ बनकर लोगों को पागल बनाती। इन दोनों का अगला निशाना एक म्यूजियम का क्यूरेटर था, जिसके पास मिया एक मासूम सास बनकर पहुंची। सोफी ने उसे अपने प्यार में लट्टू कर रखा था और मिया ने ऐसा दिखाया कि हाँ बेटा, तुमसे ही शादी करवाएंगे इसकी। इसके बाद हम छत पर एरिक को देखते हैं, जो टीम का टूल्स और गैजेट एक्सपर्ट था। जैसे ही मिया ने क्यूरेटर को बातों में उलझाया, सोफी ने वक्त बर्बाद किए बिना अपना काम शुरू कर दिया। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि किसी ओलंपिक जिम्नास्ट की तरह तारों का इस्तेमाल करती। अपनी जबरदस्त तकनीक की मदद से वो एयर वेंट्स के जरिए जल्द ही वॉल्ट तक पहुंच गई और पलक झपकते ही उसने एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट चुराकर उसकी जगह बाजार का सस्ता सा नकली टुकड़ा रख दिया। चाइनीज तरफ की कमान हमेशा शांत रहने वाले जॉन के हाथ में थी। उसका काम करने का तरीका एकदम शांत था, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए, वो कभी पैनिक नहीं करता था। पहले जॉन के गैंग में सिर्फ 3 आदमी हुआ करते थे, पर इस काम के लिए उन्होंने एक माहिर सेफ क्रैकर को बुलाया, जिसका नाम जूली था। वो किसी भी तरह की तिजोरी को मिनटों में खोल देती। जॉन की गैंग में एक और मेंबर है सैम, जो कि एक कोरियन अनाथ था, जिसे सैम ने हमेशा अपनी परछाई में पाला। पार्क ने दोनों चोर गिरोहों को एक टी हाउस में इकट्ठा किया, जहाँ उनकी मुलाकात कुछ अजीब से अंदाज में हुई। बिना वक्त गवाए पार्क सीधा काम की बात पर आया और उसने उन्हें उनका टारगेट दिखाया, एक डायमंड जिसका नाम टीयर ऑफ द सन रखा गया था और जिसकी कीमत पूरे $5 करोड़ आंकी गई। ये डायमंड मकाओ के कसिनो में खुद केविन की रखेल टिफनी लेकर आने वाली थी। शुरू में दोनों गिरोह थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि केविन से जुड़े किसी इंसान को लूटना मौत को दावत देने जैसा लगा। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो डायमंड $2 करोड़ में बिक सकता है, उनकी हिचक खुशी में बदल गई, क्योंकि गुंडे चाहे कितने ही डरावने हों, पर एक कंगाल चोर हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। सबको भरोसा दिलाने के लिए पार्क ने अपनी एक खास नोटबुक दिखाई, जिसमें एशिया के हर बड़े डायमंड खरीदार का नाम शामिल था। यानी जरूरत पड़ने पर ये डायमंड वापस केविन को भी बेचा जा सकता था। तभी पार्क की नजर पड़ी कि रॉन अपने साथ सारा को भी लेकर आया है, और उसे देखते ही पार्क का चेहरा सख्त पड़ गया। सारा की आंखों में एक गहरा धोखा साफ झलक रहा था, जिससे साफ था कि कभी न कभी पार्क ने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। पार्क ने सबको ये भी बताया कि ये पूरी खबर लीक किसने की। वो थी खुद टिफनी की सौतेली बहन, जिसने अपनी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए सारी जानकारी पहुंचाई। उसी इन्फॉर्मेंट ने आगे की मुश्किलें भी गिना दी कि कसीनो का वॉल्ट तोड़ना नामुमकिन है। डायमंड टिफनी के 30वीं मंजिल वाले स्वीट में 2 अलग अलग सेफ के अंदर बंद रहेगा, और स्वीट का दरवाजा एक मैग्नेटिक लॉक से सुरक्षित है। सबसे बड़ा पेच तो ये था कि टिफनी के शरीर में ऑपरेशन करके एक खास हार्ट डिवाइस लगाया गया था, जो उसी लॉक से जुड़ा रहता। यानी वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ टिफनी ही खोल सकती थी। इस कीमती खबर के बदले इन्फॉर्मेंट ने बस इतना मांगा कि सेफ में जो भी नकदी निकले वो पूरी उसकी होगी। इन्फॉर्मेंट के जाते ही मिया ने जश्न के बहाने एक महंगी शराब की बोतल खोल ली। जब बाकी सब पीने में मग्न थे, तभी जूली ने सिगरेट जलाने के बहाने पार्क के लाइटर में चुपके से एक छोटा सुनने वाला डिवाइस फिट कर दिया। अब धीरे धीरे पार्क और सारा का पुराना किस्सा खुलने लगा, जो 4 साल पहले हुई एक सोने की चोरी से जुड़ा था। उन दिनों पार्क और सारा चोरों की एक मशहूर जोड़ी हुआ करते थे, जबकि रॉन तब सिर्फ एक मामूली सदस्य था, जिसके जिम्मे स्टील के तार संभालने का काम होता। उस चोरी के दौरान जैसे ही पार्क तार के सहारे नीचे उतरकर भागने लगा, वो तार अचानक टूट गया। पार्क तो पुलिस से किसी तरह